बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने जो है वो इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं बायोलॉजी का। 9th क्लास से जो है इस कोर्स का आगाज़ करते हैं बायोलॉजी का। फर्दर जो है वो बेसिक से पहले चैप्टर से ही इसका आगाज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं शुरू से कि बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले बायोलॉजी जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हम साइंस को एक्सप्लेन करेंगे कि साइंस क्या है। Science is the study in which observations are made experiments are done and logical conclusions are drawn. In order to understand the principle of nature. हाँ जी, साइंस क्या है? साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं, मुशाहिदात बनाते हैं, तजर्बात करते हैं और उनसे हम लॉजिकल कंक्लूजन्स, मंतकी नताइज अख़ज़ करते हैं। क्या करने के लिए? उसका हमारा मकसद क्या होता है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम फितरत के असूलों को समझ सकें। इसकी मदद से, किन दो चीज़ों की मदद से? मुशाहिदात और तजर्बात की मदद से, मुशाहिदात की मदद से और तजर्बात की मदद से, ताकि जो है उनसे फिर हम क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं और प्रिंसिपल ऑफ नेचर को हम समझते हैं। तो ये तो हो गई साइंस। साइंस आगे जो है वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसमें केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसमें से एक जो है वो बायोलॉजी भी है। तो आइए बायोलॉजी को पढ़ते हैं कि बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है ये कहाँ से आया। बायोलॉजी ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। हाँ जी, ये दोनों जो हैं वो ग्रीक वर्ड्स हैं। यूनानी अल्फाज हैं, यूनानी ज़ुबान के। तो इन दोनों का मजमुआ जो है वो बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी की मुकम्मल डेफिनेशन क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। हाँ जी, ज़िंदगी का हम अगर साइंसी तरीके से मुताला करें तो वो बायोलॉजी कहलाता है। अब साइंसी तरीके से मुताला करने की क्या मंतक है, क्या इसका मतलब है? साइंसी तरीके से मुताला इसीलिए हमने जो है वो साइंस की डेफिनेशन पहले जो है वो
लिखी है या आपको समझाई है कि साइंस में दो चीज़ें चलती हैं, एक ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात करना और दूसरा एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात करना। अब आप जानते हैं तजर्बात हम कहाँ करते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को टेस्ट करना भी उसे भी तजर्बा कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन हम कहाँ करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के लिए हम अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, 5 हिस्सों का। वो कौन सी हैं, विजन, हेयरिंग, स्मेलिंग, टेस्ट और टच। उसके लिए हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, विजन के लिए है आई, हेयरिंग के लिए है एयर, स्मेलिंग के लिए है नोज़ और टेस्ट के लिए है टंग और टच के लिए है स्किन। तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो अगर हम साइंस में जो है साइंसी तरीके से लाइफ का मुताला करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो है वो आगे फर्दर 3 डिवीजन्स में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है, 3 डिवीजन्स में। वो डिवीजन्स कौन सी हैं बायोलॉजी की, हाँ जी, वो है सबसे पहले बॉटनी, दूसरे नंबर पर है जी ज़ूलॉजी और तीसरे नंबर पर है माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 बड़ी डिवीजन्स हैं जिनमें हम बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं। अब बॉटनी क्या है, हाँ जी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम पौधों का मुताला करते हैं। अब आप जानते हैं कि पौधे कितने किस्म के हैं, ठीक है। कुछ फूलदार पौधे हैं, कुछ पर फल लगते हैं, कुछ बग़ैर फल के होते हैं, ठीक है, बग़ैर बीज के होते हैं और इवन के बग़ैर जो है वो पत्तों के भी पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह। तो उन सब का बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं पौधों की। तो उन सब को जो है वो हमने एक डिवीजन में कर दिया है जो कि बॉटनी है, उसके अंदर हम उसका मुताला करते हैं। सेकंड नंबर पर है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के नाम में ही ज़ू है, तो ज़ू से क्या मुराद है, चिड़ियाघर जो होता है, तो उसमें क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो हम ज़ूलॉजी में जानवरों का मुताला करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। हाँ जी, इसमें हम जानवरों का मुताला करते हैं। अब पौधे भी हो गए, जानवर भी हो गए। नेक्स्ट जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, हम यहाँ छोटे जानदारों का मुताला करते हैं। बायोलॉजी में माइक्रो और मैक्रो ये 2 लफ्ज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो इनको ज़रा समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये दोनों टर्म्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद जानदार और माइक्रो से मुराद छोटे। अब वो छोटे जानदार कौन से हैं, फॉर एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया वगैरह, जिन्हें हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। हम इन्हें आम आँख से नहीं देख सकते, हम फिर इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप से फिर हम इनको देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी हैं। ये जो अभी हमने पढ़ी हैं ये डिवीजन्स थी, इनमें बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। ब्रांचेस आगे हैं, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ब्रांचेस जो है ये आपको बताते हैं कि ये क्या कौन सी हैं। हाँ जी, ब्रांचेस में आती है सबसे पहले जी है मॉर्फोलॉजी,
मॉर्फोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी जानदार जो है वो बाहर से कैसे दिखता है, उसकी क्या हालत है, उसका क्या स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये चीज़ें को पढ़ना जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब इसके ही कंट्रेरी दूसरी ब्रांच है, वो कौन सी है? एनाटॉमी। हाँ, एनाटॉमी में अब हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम ज़ाहिरी सूरत देख रहे थे, ज़ाहिरी शक्ल देख रहे थे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इट डील्स with the study of internal structures। हाँ जी, इसमें हम जो है वो अंदरूनी साख्तों के बारे में देखते हैं कि अंदर से कोई जानदार कैसे जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या कहती है? द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी है कि हम टिश्यूज़ का मुताला जो है वो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके लिए ख़ास टर्म है, हिस्टो की टर्म है, टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाँ जी, इसके नाम में ही है कि हम मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर मुताला करने चले हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। हाँ जी, इसमें हम मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं जिनका ताल्लुक़ ज़िंदगी से है। किसी भी ज़िंदा जानदार से जो है वो जिसका ताल्लुक़ है तो उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ना जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो ज़िंदगी से होता है? तो वो हैं जी, आप जानते हैं, जैसे वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जानदारों में पाया जाता है। उसके अलावा DNA, RNA, ये सब चीज़ें जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। तो इन जैसे मॉलिक्यूल्स का मुताला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं सेल बायोलॉजी। हाँ जी, ये सेल से मुतालिक इसमें हम पढ़ेंगे। इट डील्स विद द structure and functions of cells and cell organelles। हाँ जी, इसमें हम सेल्स, आपने पढ़ा होगा कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी के तमाम काम जो है वो सेल परफॉर्म करता है। तो सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन पढ़ना, और सेल के अंदर जो काम करने वाली चीज़ें होती हैं वो सेल की ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उनका भी स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ना जो है वो सेल बायोलॉजी में आ जाता है। अब क्योंकि सेल के जो हैं वो मुख्तलिफ
फंक्शंस हैं। हर एक सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। नर्व सेल जो है वो मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अलावा स्किन सेल जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ फंक्शन हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ, कुछ राउंड होते हैं, कुछ ग्लोब्यूलर होते हैं, कुछ इलास्टिक होते हैं, कुछ जो है वो ट्यूब्यूलर होते हैं। तो इस तरह जो है वो उनके स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ हैं और फंक्शंस भी मुख्तलिफ हैं। तो इस पूरी वैरायटी की वजह से जो है वो हमने इनके लिए अलहदा ब्रांच बनाई हुई है, सेल बायोलॉजी जिसका नाम है। और सेल बायोलॉजी का ताल्लुक सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इट आल्सो डील्स विद द सेल डिवीजन। हाँ जी, इसमें हम सेल डिवीजन को भी देखते हैं कि सेल तकसीम कैसे होता है, क्योंकि वो भी सेल के रिलेटेड ही एक प्रोसेस है, तो वो भी हम सेल बायोलॉजी में ही देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। हाँ जी, जेनेटिक्स में हम क्या देखते हैं, इट डील्स with the study of genes and their role in inheritance। हाँ जी, इसमें हम जीन्स का मुताला करते हैं और उनका हम किरदार पढ़ते हैं किसके अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस को उर्दू में कहते हैं विरासत। हाँ जी, विरासत में जीन्स का क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है, वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब विरासत क्या है, विरासत की भी यहाँ पर डेफिनेशन को करते जाते हैं। इनहेरिटेंस means the transmission of characters from one generation to another। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो करैक्टर्स की ट्रांसमिशन है, मुंतकिली है, खसूसियात की मुंतकिली, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, विरासत कहते हैं। जैसे कि हेयर कलर ये आगे ट्रांसमिट होता है, आई कलर, ठीक है, ये ऐसे करैक्टर्स जो हैं ये आगे क्या करते हैं, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, तो इसे विरासत कहते हैं। तो उसके अंदर हम अगर जीन्स, क्योंकि जीन्स कंट्रोल करती हैं, तो जीन्स को पढ़ना और उनका रोल पढ़ना इनहेरिटेंस में, ये सारा किसके अंदर आता है, जेनेटिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें हम हशरात का मुताला करते हैं कि जो हशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह, हशरात का मुताला करते हैं। इनके अंदर हम, जैसे कॉकरोच हो गया, ये कीड़े मकोड़े वगैरह हो गए, इनके अंदर जो है वो हम एंटोमोलॉजी के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है, विच आर द remains of extinct organisms। हाँ जी, फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स बाकियात हैं
कुछ चीज़ें जो बाकी बच जाती हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की, नापैद जानवरों की, जो कि अब नहीं हैं, जैसे कि डायनासोर्स, जैसे पहले थे और अब नहीं हैं, तो उनकी कुछ चीज़ें बाकियात बच जाती हैं। जैसे किसी का जो है वो सींग मिल गया, या किसी का दांत मिल गया, या फिर किसी की स्कल मिल गई, खोपड़ी मिल गई, या फिर किसी का फुटप्रिंट मिल गया, निशान तक भी मिल जाना, ये भी फोसिल्स होता है। उसका मकसद क्या होता है, उसका जो है वो हमें वो क्यों हासिल करने होते हैं? उसका मकसद ये होता है कि हम उनके पुराने जानवरों के बिहेवियर के बारे में, उनके जो है वो रहन सहन के बारे में मुताला हासिल कर सकते हैं, कि उनके फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में, कि वो कैसे खुराक हासिल करते थे, कैसे माहौल में रहते थे, उनका दूसरे जानवरों के साथ कैसा ताल्लुक़ था। तो उसको हम किस में पढ़ते हैं? पैलियोंटोलॉजी में, और वो सब फोसिल्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। आगे है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या कहती है? इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। हाँ जी, एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो का ही जिक्र है। तो एम्ब्रियो का जब नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाना, डेवलप हो जाना, बेहतर हो जाना, तब्दील हो जाना, इसको जो है वो पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी में कहलाता है। पूरी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, ब्रांच की बायो की। तो एम्ब्रियो से पूरे न्यू इंडिविजुअल तक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पैरासाइटोलॉजी। हाँ जी, पैरासाइटोलॉजी में भी पैरासाइट्स का जिक्र आ रहा है, तो इसका ताल्लुक भी किससे होगा? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स का मुताला है। पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स आर दी organisms which take food and shelter from living hosts and in return harm them। हाँ जी, पैरासाइट्स जो हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जो अपने लिविंग होस्ट से, जिसके अंदर वो रहते हैं या जिस पर वो अटैक करते हैं, उससे वो क्या लेते हैं? खुराक लेते हैं और शेल्टर लेते हैं, पनाह लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर रहते हैं, और बदले में एंड इन रिटर्न हार्म देम, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे कि इंसान के जो पैरासाइट्स हैं वो कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मॉस्किटो, मच्छर जो हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमसे ही खुराक लेते हैं। उसके अलावा जो है वो लाइसिस, जुएँ जो हैं वो भी हमसे खुराक भी लेते हैं और पनाह भी लेते हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा और इसकी एग्जांपल हो सकती है अर्थवर्म वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सोशियो बायोलॉजी की तरफ। सोशियो बायोलॉजी, हाँ जी, इट डील्स विद दी social behavior of
animals that make societies। हाँ जी, ये जो ब्रांच है ये किस बारे में बताती है? ये समाजी रवैयों के बारे में बताती है, कुछ एनिमल्स के, जानवरों के, जो कि सोसाइटी बनाकर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो वो आपस में कैसे रहते हैं, कैसे खुराक हासिल करते हैं, तो वो सब जो है वो हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी। हाँ जी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या कहती है? इट डील्स विद द इंटरेक्शंस of animals, of organisms, sorry, and its environment। हाँ जी, हर जानदार का जो है वो अपना ही एक माहौल होता है। पौधों का भी अपना माहौल है, वो क्या करते हैं, हवा से जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, या हवा में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और जो है वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉरी, और हम क्या करते हैं, हवा से जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो ज़मीन से पानी लेते हैं, तो ज़मीन, हवा, ये सब चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो हर जानदार का अपना इन्वायरमेंट होता है और वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ उसका ताल्लुक़ होता है और उससे इंटरेक्शन कर रहा होता है। इसके इन्वायरमेंट के बगैर जो है वो उसका सर्वाइवर पॉसिबल भी नहीं है। तो उसको पढ़ना जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आता है। नेक्स्ट जो है वो उसके क्या है ब्रांच हमारे पास, फार्मा बायोटेक्नोलॉजी। हाँ जी, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of living organisms to make substances for the welfare of mankind। हाँ जी, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत के भलाई के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ें बनाना जिनका जो है वो बनना किसके ज़रिए हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ से। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हो गए, जैसे हमने यहाँ पर मिसाल दी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह की। बैक्टीरिया की मदद से अगर हम कोई चीज़ें बनाते हैं जिनसे जो है वो इंसानियत का फ़ायदा होता है, इंसानों की भलाई के लिए होते हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे कि दूध से दही का बनना, योगर्ट का, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं बैक्टीरिया के ज़रिए, योगर्ट और बेकरी आइटम्स, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो पनीर का बनना, चीज़, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। इट डील्स with the study of functions of different parts of living organisms।
हाँ जी। मुख्तलिफ़ हिस्सों के जानदारों के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में पढ़ना कि उनका क्या फ़ंक्शन है, जैसे हाथ का क्या फ़ंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे और ऑर्गन्स है, स्टमक का क्या फ़ंक्शन है, ठीक है, लिवर का क्या फ़ंक्शन है, या ब्रेन का क्या फ़ंक्शन है, ये सब चीज़ें पढ़ना जो है फिजियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी ब्रांच है फार्माकोलॉजी। हाँ जी, फार्माकोलॉजी क्या है? इट डील्स with the study of drugs and their effect on systems of human body। हाँ जी, इसमें हम क्या करते हैं, अद्वियात के बारे में पढ़ते हैं, उनका मुताला करते हैं, और सिर्फ उनका मुताला नहीं करते बल्कि उनका इफ़ेक्ट पढ़ते हैं कि वो जब अंदर जाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जब हम उनको इनटेक करते हैं तो वो हमारे सिस्टम्स पर कैसे असरअंदाज होती हैं या हमारी बीमारी को कैसे ठीक करती हैं। तो ये सब जो है वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। आई थिंक ब्रांचेस इतनी ही हैं, तो दैट्स इट। ये थी आज की जो है वो लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।